राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम कार्यक्रम में आपका नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज सबसे पहले उन वीर बलिदानियों को सत सत नमन जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। आज शहीदी दिवस है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह तीनों आज के दिन ही फांसी पर लटकाए गए थे। आज तक यह देश उन्हें शहीद का दर्जा प्रदान नहीं कर सका है। देश की आज़ादी के लिए 7.5 लाख वीर बलिदानियों ने बलिदान दिया था, तब जाकर भारत माता आज़ाद हुई थी और आज हम आप आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आज़ादी के बाद से भी लगातार देश की सीमा पर और देश के अंदर हमारे जवान भारत की संविधान और भारत की सीमा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं ताकि यह देश सुरक्षित रहे, भारत का संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित रहे। इसीलिए कहा जाता है शहीदों के चिताओं पर जुटेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम उन सभी वीर बलिदानियों को सत सत नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन तमाम माता और पिता का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया जो भारत माता की आज़ादी के लिए, भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए, भारत के अंदर विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। लेकिन कभी भी किसी गद्दार से, किसी देशद्रोही से समझौता नहीं किया। उन सभी को राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम की ओर से सत सत नमन। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको आज यह भी बताएं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, कोरोना वैक्सीन भारत में उपलब्ध है। इसीलिए 1 अप्रैल से 45 वर्ष उम्र तक के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। सभी लोगों को आगे बढ़कर वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे दिल्ली की, देश दुनिया की और क्षेत्रीय समाचार की। आप कहीं जाए नहीं, तुरंत लौट कर आते हैं। छोटा सा ब्रेक। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। भारत की राजधानी दिल्ली में शराब पीने वालों की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया गया है। 21 साल किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी को निशाने पर कांग्रेस और बीजेपी ने ले लिया है। कांग्रेस और बीजेपी का आरोप है कि सरकार
अपनी आय को बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी को नशेड़ी बनाना चाहती है। इसीलिए वह 25 वर्ष की उम्र को घटाकर 21 वर्ष कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र की सरकार पिछले दरवाजे से दिल्ली का शासन और सत्ता एलजी के हाथ में देना चाह रहा है, इसलिए लोकसभा में बिल लाकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्ति को कम करने का प्रयास किया गया है। आपको ज्ञात होगा कि पहले भी काफ़ी विवाद हुए और मामला न्यायालय तक गया था और दिल्ली की सरकार क्या करेगी और एलजी को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, वो सभी बातें सामने आई थी और काफ़ी अच्छे ढंग से दिल्ली की व्यवस्था चलने लगी थी। फिर से एक बार निगम का चुनाव नज़दीक है और निगम के चुनाव को लेकर जो स्थिति बनती जा रही है, जो अभी आम चुनाव हुए और उसमें भाजपा की फजीहत हुई है, एक भी खाता उसके नहीं खुले। उसके बाद भाजपा दिल्ली में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहती है, लेकिन भाजपा के पास जो नेतृत्व पहले दिल्ली प्रदेश में था वैसे नेतृत्व नहीं देखा जा रहा, जिसके कारण भाजपा की जो स्थिति जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर होनी चाहिए वैसी नज़र नहीं आ रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस की स्थिति भी कमोवेश वैसी ही है जैसी स्थिति दिल्ली में भाजपा की है। आम आदमी पार्टी की सरकार सक्रिय है, उसके सभी मंत्री और विधायक दिल्ली में सक्रिय हैं और उनका संगठन भी लगातार काम कर आम लोगों से मिलने जुलने तक का काम लगातार कर रहा है। यहाँ तक कि निगम के पार्कों में भी दिल्ली सरकार के द्वारा, उनके विधायक के द्वारा बैठने की व्यवस्था बेंच तक लगवाई जा रही है, जबकि केंद्र के सरकार से समर्थन मिलने के बाद भी बीजेपी की प्रदेश नेतृत्व निगम में सत्ता में रहने के बावजूद अपने निगम क्षेत्र के मतदाताओं को जो सुविधा उपलब्ध है उन्हें करवाना चाहिए, उसमें वे लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है लोगों के मन में जो भाजपा के प्रति दिल्ली में एक विश्वास होनी चाहिए वैसी नज़र नहीं आ रही है। अभी काफ़ी समय है, चुनाव का आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी प्रकार चलता रहेगा। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बात जनता के बीच रखना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेंगे। विदा लेने से पहले हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि आपके दिल्ली में ही श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय, प्राचीन सूर्य मंदिर, महिला सिलाई केंद्र, गौशाला, पार्क, काफ़ी बड़ा भूखंड श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के अधीन है, जिस पर भूमाफियाओं की नज़र लगातार बनी हुई है और वे श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड की भूमि पर कब्जा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाते रहे हैं। श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के प्रधान दिनेश तंवर ने एक वो पत्र खोज कर निकाला है जो
वर्तमान सिलाई केंद्र पर कब्जा करने वाले प्रीतपाल सिंह और युद्धवीर सिंह के पिता गुरबख्श सिंह चान्ना के खिलाफ कीर्तिनगर थाने में दिया गया था और वह पत्र भी संबंधित अधिकारी को भेजा गया है और जल्द ही पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पर, पश्चिमी जिला के उपायुक्त के कार्यालय पर और दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय पर एक शिष्टमंडल श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्ट्रार्ड के प्रधान के नेतृत्व में मिलने जा रहा है और उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराएगा किस प्रकार ये संगठित माफिया गिरोह लगातार इस संस्था को बर्बाद करने का और बदनाम करने का काम कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे यहाँ विदा लेते हैं। आप बने रहें अन्य समाचारों के लिए, देश और प्रदेश की खबरों के लिए। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। आज शहीदी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आजादी के क्रांति दूत अमर शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर शत शत नमन। मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। तो वहीं नेशनल चैनल कात्यायनी के चैनल हेड ललित सुमन ने भी शहीदी दिवस पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि 23 मार्च को इन तीनों वीर सपूतों की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। साल 1931 में आज ही के दिन तीनों वीर सपूतों को लाहौर षड्यंत्र के आरोप में अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। शहीदी दिवस पर बिहार के मुजफ्फरपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्र सर्वप्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के 0 माइल अहियापुर चौक पे शहीद आजम सरदार भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव जी के बलिदान दिवस का कार्यक्रम हो रहा है और 0 माइल नागरिक मोर्चा की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन है और मेरे साथ में कार्यक्रम के आयोजकगण हैं। आपका शुभ नाम? मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम जी, आज बलिदान दिवस है और सरदार शहीद भगत सिंह और राजगुरु जी की बलिदान दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज ही के दिन 23 मार्च बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद आजम हम लाखों युवाओं, करोड़ों युवाओं को प्रेरणा है और दिल चाहता है तेरे कदमों की मिट्टी बन जाऊं मैं। शहीद आजम, दिल चाहता है तेरे कदमों की मिट्टी बन जाऊं मैं। अगर मिले तेरे आशिक को मौका तो सूली पे भी चढ़ जाऊंगा मैं। जय हिंद, जय भारत। आपका शुभ नाम? नाम परवेश कुमार श्रीवास्तव। तो सरदार भगत सिंह ने देश आज़ाद किया, आज बलिदान दिवस है, क्या बोलेंगे? आज के दिन हम लोग को याद कर रहे हैं कि आज के जो उनका बलिदान दिवस पर शहीद भगत सिंह और सुखदेव जी और उनके बलिदान दिवस पर लेना चाहिए प्रेरणा की। जिस तरह आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कि आज ही के दिन भगत सिंह शहीद हुए और उनका जो शहीद बेकार हिंदुस्तान के लिए नहीं गया, क्योंकि उन्होंने देश को आज़ादी के लिए जो सर्वस्व त्याग और बलिदान किए। आज उन्हीं का परिणाम है कि भारत स्वतंत्र हुआ और अपने गति से जो है राष्ट्र निर्माण में, समाज के विकास के लिए यह इनका जो त्याग जो है अपने आप में अपूरणीय है और इनके व्यक्तित्व और विकास से ही मानव सभ्यता, संस्कृति का, समाज का एक धरोहर के रूप में कायम है। पूरे भारतवर्ष में आज शहीद सरदार भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को याद किया जा रहा है। उनके द्वारा आज़ादी के दौरान किए गए बलिदान को भी आज याद किया जा रहा है। भारत के महान सपूत आज़ादी के आंदोलन में आज तक जिनके नाम से ब्रिटिश हुकूमत कांप जाता था, वैसे महान जाबाज क्रांतिवीर अमर शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों का आज बलिदान दिवस है। आज उनकी 90वीं बलिदान दिवस है। आज ही के दिन 1931 में फिरंगी सरकार ने
तीनों राष्ट्रभक्तों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। कैसे याद करेंगे उन्हें? उनके सम्मान में यहाँ जन सहयोग से इस स्मारक का निर्माण कराया गया। मेरा नाम जयमंगल राम होगा। तो जयमंगल जी कैसे याद करेंगे शहीद भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को? जो शहीद भगत सिंह और राजगुरु जो त्याग दिए हैं, आज के युवा का प्रेरणा होना चाहिए। जो आज इस कड़ी धूप में शहीद भगत सिंह चौक 0 माइल के गोलंबर में हमारे नागरिक मोर्चा के सदस्य द्वारा प्रत्येक वर्ष इनको माला चढ़ाते हैं, इनको नमन आंख से इनको प्रतीक हम श्रद्धांजलि बहुत करते अच्छी हैं। बात है और इनको हमेशा याद कीजिए। देश की आज़ादी में इन्होंने अपना बलिदान दिया है। आपका शुभ नाम? तो आशा जी कैसे याद करती हैं भगत जी को, राजगुरु जी को? आज के युवा भगत सिंह से सीख ले और उनके कदमों पर चले। और हमारे साथ आपका शुभ नाम? राम नरेश झा हुआ। राम नरेश झा जी, भगत सिंह जी के बारे में कुछ बताएं। भगत सिंह एक देश के संपूर्ण आज़ादी में अपने तन मन धन और प्राणों की आहुति देकर इस भारत के आज अहम भूमिका निभाए। इनसे युवा को प्रेरणा लेनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने आज शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दी है, जिस पर ऐतराज जताते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कर रही कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली सरकार रोजगार देने की बजाय बच्चों के हाथों में शराब देना चाहती है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। दिल्ली का पढ़ा लिखा युवा है ना, वो रोजगार मांग रहा है। उसे रोजगार देने से ताकत मिलेगी। उसके हाथ में दारू शराब की बोतल देखकर ताकत नहीं मिलेगी। ये इन्हें केजरीवाल को समझना होगा। पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहे हैं। 850 दारू के ठेके बताते हैं, जिसका बंद नहीं कर रहे, ताला नहीं लगा रहा, निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण करने के बाद उनको ग्राहक कैसे मिले, इसके लिए आयु शराब पीने की जो 25 थी उसे 21 कर दिया गया है कि अब उनको ग्राहक मिलेंगे। ग्राहक मिलेंगे तो केजरीवाल कह रहे हैं बैठे बैठे 2000 करोड़ रुपया मुनाफा सरकार कमाएगी, बाकी पूंजीपति कमाएंगे। ये कहते हैं कि दिल्ली की महिलाओं को केंद्र में रखकर नीति बनती है। मैं चुनौती देकर कहती हूँ, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की 8 महिला विधायक हैं। दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष सहमति दिखा दे कि कहीं उन्होंने इस आबकारी नीति में उम्र को कम करने में, जहां नगर निगम वार्ड में शराब के ठेके नहीं वहां खोलने पर अपनी सहमति दी हो, मैं इन्हें मान जाऊंगी। दिल्ली की महिलाओं को कहूंगी, आपके कंधे पर रखकर केजरीवाल खेल रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे, रोजगार हमारे बच्चों के हाथ में नहीं दे रहे, दारू की बोतल देने के लिए और ग्राहक बढ़ाने के लिए उम्र 25 से 21 कर दी। विरोध करते हो तो 27 मार्च को कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और 2022 में जो 272 नगर निगम वार्ड के चुनाव हैं, एक नगर निगम वार्ड में जाएंगे, मोहल्ला सभाएं करेंगे, जनमत करेंगे। अगर महिलाओं ने कहा शराब का ठेका नया नहीं खुलेगा या किसी को यहाँ निजी को लाइसेंस देकर नहीं आना चाहिए, तो हम दिल्ली की महिलाओं के साथ हैं। हम किसी भी कीमत पे 80 नगर निगम वार्ड जहाँ एक भी शराब का ठेका नहीं है और 45 नगर निगम वार्ड जहाँ एक है, वहां पर हमारा नहीं, इन्हीं का कहना है कांग्रेस के शासनकाल में नहीं खुले, अब खोलने जा रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, सड़कों पर उतरेंगे, बेनकाब करेंगे और इस तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में खेलने नहीं देंगे। इन दिनों पश्चिमी जिला उपायुक्त उर्विजा गोयल के नेतृत्व में पश्चिमी जिला दिल्ली पुलिस अपराध पर नियंत्रण कसने के लिए चोरों पर धरपकड़ कर रही है। इसी के चलते पश्चिमी जिला की AATS टीम ने चोरों के गिरोह को धर दबोचा, जिनके पास एक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, चुराए हुए चांदी के बर्तन व सोना चांदी के आभूषण, 2 LED टीवी, 2 कैमरा, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और घर तोड़ने के औजार बरामद किए हैं। दरअसल पश्चिमी जिला दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि केशवपुर मंडी के पास 5-6 चोरों का एक गिरोह चोरी की स्कॉर्पियो कार में केशवपुर मंडी के पास किसी से मिलने जा रहे हैं। तभी ACP ऑपरेशन सुदेश रंगा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और मौके पर पहुंची AATS की टीम ने स्कॉर्पियो चला रहे ड्राइवर समेत 6 चोरों को पकड़ लिया। पश्चिमी जिला दिल्ली पुलिस के इंदरपुरी थाना के हेड कांस्टेबल सुरेश और कांस्टेबल अनूप ने अंबेडकर गेट कृषि कुंज के पास एक वाहन चोर को पकड़ लिया। दरअसल 22 वर्षीय नीरज स्कूटी से कृषि कुंज के पास से गुजर रहा था। तभी पुलिस ने उसे स्कूटी के दस्तावेज देखने के लिए रोका, लेकिन वह वहां से भाग गया, पर पुलिस ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। फिर जांच करने पर पता चला कि जो स्कूटी वह चला रहा था वह चोरी की थी और वह इससे पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल है। पुलिस ने उसके पास से स्कूटी और पानी की 3 मोटर भी बरामद की है। पश्चिमी जिला दिल्ली पुलिस के तिलकनगर ACP सुरेंद्र कुमार और ख्याला के SHO के नेतृत्व में ख्याला थाना की टीम चोरों पर नियंत्रण कसने के उद्देश्य से रात में गश्त कर रही थी। तभी पुलिस ने एक संदिग्ध अपराधी को धर दबोचा।
बाद में जांच करने पर पता चला कि वे एक चोर है। उसके पास से पुलिस ने चोरी की एक बजाज पल्सर बाइक और एक एक्टिवा स्कूटी बरामद की है। इस अपराधी मिथिलेश पर पहले से ही 21 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस चोर को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार म्यूजियम बिनाले कार्यक्रम 2021 का उद्घाटन किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार म्यूजियम बिनाले 2021 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने बिहार संग्रहालय बिनाले द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल किताब बिहार, भारत और विश्व संग्रहालय संग्रह उत्सव के विशेष संस्करण का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने प्रख्यात चर्म रोग विशेषज्ञ एवं IMA बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर अमरकांत झा अमर के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वो अपनी लंबी सेवा अवधि में समाज के सभी तबकों के लिए निस्वार्थ सेवा करते हुए उनके सुलभ इलाज के लिए हमेशा तत्पर रहे। उन्होंने कहा कि उनके निधन से चिकित्सा जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सारण जिले के पानापुर प्रखंड में करचोलिया गांव स्थित गंडक नदी के सारण तटबंध पर चल रहे कटाव रोधी कार्य का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तटबंध को मजबूती प्रदान करने का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को कई सुझाव भी दिया ताकि तटबंध को मजबूत और सुरक्षित बनाया जा सके। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार के नेतृत्व में बिहार दिवस के अवसर पर अरवल मोड़ से कारगिल चौक तक पदाधिकारियों एवं छात्र छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ कोविड-19 की रोकथाम हेतु समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण में प्रगति लाने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार के दिशा निर्देशन में एईएस चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विभिन्न महादलित टोलों में होर्डिंग के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने बिहार दिवस के अवसर पर सभी जीविका दीदियों के बीच मुख्यमंत्री के संदेश पत्र का वितरण किया। समस्तीपुर के जिला पदाधिकारी श्री शशांक शुभंकर के निर्देश पर सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकान का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्यान्न आपूर्ति, स्टॉक, माप तौल यंत्र एवं अनुज्ञप्ति की वैधता की जाँच की गयी। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर ने राजपुर प्रखंड के रसेन गांव में जिला नव परिवर्तन योजना के तहत मधु प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी संरचना को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है ताकि लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकें। मुजफ्फरपुर नगर निगम के युवा आयुक्त IAS विवेक रंजन मैत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर से जल जमाव की समस्या का निदान करने के लिए हमारा विभाग तत्पर है और युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। राज सर्वप्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की इस रिपोर्ट में। गत वर्ष भीषण जलपात के कारण जल जमाव काफी समय तक शहर में लगा हुआ था, जिससे बहुत असुविधा हुई थी यहाँ के नागरिकों को, जिसका उपाय नगर निगम अथक प्रयास से कुछ देर विलम्ब लगी लेकिन कर पाया था। और एक हमारा बहुचर्चित प्रोजेक्ट स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का बुलबुल के माध्यम से क्रियान्वयन हो रहा है। खाद वाद बनाने का कोई योजना है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो लेजिस्लेटिव वेस्ट है उसके बायो रेमिडिशन का डायरेक्शन है नगर विकास आवास द्वारा, उसमें मुजफ्फरपुर नगर निगम सभी बिहार में अग्रणी है। हमारे यहाँ 50% अधिक लेजिस्लेटिव वेस्ट का निस्तारण हो गया है। उससे RDF लिक्विड डिराइव्ड फ्यूल और कंपोस्ट दोनों तैयार किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत कैसा काम चल रहा है? जी, हम लोगों ने हाल में प्रगति की है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण कुछ रैंकिंग में पीछे थे और 97 पोजीशन पर थे और अब हम लोग काफ़ी वर्क ऑर्डर शुरू किए हैं। कुछ धरातल पर योजनाएं उतरना शुरू हो गई हैं। कंस्ट्रक्शन भी 2 में शुरू हो गया है। इस कारण हम लोग की रैंकिंग अब 84 पर आ गई है। इसी गति से काम चलेगा तो हम लोग कुछ ही महीनों में रैंकिंग भी हमारी सुधरेगी और जनता को धरातल पे भी काम मिलेगा। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। नड्डा ने गुवाहाटी में जारी किया संकल्प पत्र, सरकारी क्षेत्रों में 2 लाख और प्राइवेट में 8 लाख नौकरियों का वादा।
सही पहचान पत्र न होने के कारण पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी को नहीं मिली मतदान करने की इजाजत। कोरोना का बढ़ रहा कहर, 24 घंटे में मिले 40,715 नए मरीज, 199 की हुई मौत। महाराष्ट्र मुद्दे पर संसद में हंगामा, एनसीटी संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, और नहीं बढ़ेगा लोन मोरेटोरियम, उधारकर्ताओं से नहीं लिया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। केजरीवाल सरकार ने उठाया बड़ा कदम, दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल के गोसाबा में चुनावी सभा को संबोधित किया। रैली में अमित शाह ने कहा कि आज बंगाल की भूमि भ्रष्टाचार और तोलाबाजी का अड्डा बन गई है। दिल्ली में आज तेज हवा के साथ बूंदाबांदी के आसार, 2 डिग्री तक गिर सकता है पारा। ग्वालियर में ऑटो रिक्शा और बस की टक्कर में 13 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। हलाईवी के ट्रेलर में कंगना का दमदार लुक, हूबहू जयललिता जैसी दिखी। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि राष्ट्र सर्वप्रथम जो मोदी जी के काम है, जिस तरह से पिछले सरकारों ने काम किया है और उससे अलग जो मोदी जी का काम है पिछले 6 सालों से, वो राष्ट्र के विकास को लेकर के, राष्ट्र को मजबूत बनाने को लेकर के, दुनिया में राष्ट्र को की गरिमा को बढ़ाने को लेकर के, देश के 134 करोड़ देशवासियों के मान सम्मान को पूरे संसार में बढ़ाने के लिए जो देश विदेश में काम चल रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, वो देश को एक मजबूत राष्ट्र, विश्व गुरु और सर्वप्रथम राष्ट्र बनाने के लिए अग्रणी काम है। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखो, राष्ट्र सर्वप्रथम बने उसमें तो बाधा है ही, समाज को मजबूत बनाने में भी बाधा है। सरकार को मजबूती से, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, किसी राज्य में किसी की सरकार हो, मजबूती से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार इस दिशा में कृत संकल्प है कि वो किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करती और ना ही होने देती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र प्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? देखो, राज्य सरकारों का काम ये होना चाहिए कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति, हर समाज, हर संप्रदाय में लागू हो, ऐसी उनकी नियति होनी चाहिए और इसी नियति से काम करना चाहिए राज्य सरकारों को। विकास की जहां तक बात आती है तो सबको इस देश की 134 करोड़ जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए, अगर वो राज्य के लोगों, जनता के लिए हितकर है तो। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? आज़ादी से लेकर के हिंदुस्तान ने वो विकास नहीं किया है जो करना चाहिए था। राष्ट्र का विकास तब शुरू हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली और देश की मिट्टी को प्रणाम करके उस कार्यभार को संभाला। राष्ट्र का विकास उसके बाद से शुरू हुआ। और जहां तक विश्व गुरु की बात है, विश्व गुरु बनना अभी तक एक नारा हुआ करता था कि देश विश्व गुरु बनेगा, ये देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। लेकिन आज हमारा देश
विश्व गुरु बनने की दिशा में काम करने लगा है और इसकी पुष्टि पूरी दुनिया कर रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।